अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कराएंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है घातांक। जैसा कि यहाँ हमने आपको दर्शाया है, x की घात n। x आधार कहा जाता है, जिसे हम बेस भी कहते हैं, और n आधार की घात होती है, पावर होती है। आगे हमने जैसा कि हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि ये x की घात n है, n घात है, x आधार है, इसे पढ़ा जा सकता है x की घात n। इसका मतलब ये हुआ, x की घात n का मतलब हुआ x बराबर होगा x गुणा x गुणा x। कितनी बार गुणा करना है x का? n बार। अगर x की घात 2 होती तो x को 2 बार लिखा जाता, x गुणा x गुणा x। या नीचे भी हमने इंडिकेट किया, अर्थात x की घात n का मतलब x को n बार गुणा करना। ठीक है प्यारे बच्चों, x की घात n का मतलब है x आधार है, n घात है, और x की घात n का से तात्पर्य होगा x का गुणा x में n टाइम्स करना है, n बार करना है। अगर x की घात 10 होती तो x को 10 बार गुणा करके लिखना पड़ता, x गुणा x अप टू 10 टाइम्स। ऐसे ही 5 की घात 2 होती तो 5 गुणा 5। ठीक, अब घातांक के कुछ नियम हम जान लेते हैं। जबकि दो ऐसी राशियां हैं जिनके आधार एक समान हैं और घातें अलग अलग हैं, तो इन पर हम कैसे घातांक नियम कौन कौन लागू होंगे और क्या क्या नहीं होंगे वो देखेंगे। एक जनरल सा फॉर्मूला है, सबसे पहला जो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? a की पावर 0 बराबर 1। इट मीन्स डैट, ये लिखा है स्मॉल आई स्मॉल ई, इट मीन्स डैट, यानी अर्थात स्मॉल आई स्मॉल ई, इसका मतलब होता है अर्थात। क्या होता है? अर्थात। इट मीन्स डैट। तो आपने देखा a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो या कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, उसकी घात 1 लगा देने पर उसका मान हमें 1 प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने देखा a की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 0 का मान 1, 1000 की पावर 0 का मान 1। अब इसका दूसरा नियम हम देखते हैं, a की घात m गुणा a की घात n। आप देख रहे हैं दोनों के आधार एक समान है, दोनों के आधार a हैं और घातें अलग अलग हैं। एक पहले पद की घात m है, दूसरे की n है। जब आधार एक जैसे हों, घातें अलग अलग हों और गुणा हो रहा हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, आप समझ लीजिए, a की घात m गुणा a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m प्लस n। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी अगर आधार एक है। यही मान लीजिए a को n बार लिखना है, गुणा a को n बार लिखना है। अब आप सोचिए, a को m बार लिखा गया, फिर गुणा a को n बार लिखा गया, टोटल कितनी बार लिखा गया? m प्लस n। तो इसलिए हमने लिखा a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ठीक है, इसका हमने उदाहरण देकर भी बता दिया, इजी, मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। आप देखते हैं 5 की घात 2, अगर इसे a की घात m मान लिया जाए, इसे 2 बार हमने रिपीट किया, फिर 5 की घात 3, अगर इसको a की घात n माना जाए, इसे 3 बार लिखेंगे, टोटल 5 की घात हो जाएगी 5, 3 2 5। तो ये इस नियम को मतलब ये हमारा नियम सही है। फिर इसके बाद तीसरा नियम है a की घात m भागित a की घात n। जब दो संख्याएं ऐसी हों जिनके आधार एक जैसे हों, घातें अलग अलग हों और भाग हो रहा हो, तो उन्हें या तो a की घात m बटे a की घात n के रूप में लिख सकते हैं, या उनकी घातों को परस्पर घटा लिया जाता है।
जैसा कि हमने उदाहरण देकर समझाया। क्या समझाया है, देखिए ये है नंबर, उदाहरण देके समझाया है हमने। 5 की घात 7 भागित 5 की घात 4, यानी 5 की घात 7 को 5 की घात 4 से भाग करना है। तो हमने कहा अगर आधार एक जैसे हैं, घातें अलग हैं, तो घातें घटा ली जाती हैं। तो 5 की घात 7 माइनस 4 हो गया, यानी 5 की घात 3 हो गया। या इसे बटे में लिख सकते हैं, 5 की घात 7 बटे 5 की घात 4। तो 5 की घात 7 का मतलब 5 को 7 बार गुणा करके लिखेंगे। 5 की घात 4 का मतलब 5 को 4 बार गुणा करके लिखेंगे। 5 की घात 4 पद ऊपर वाले 5 की घात, ये 4 पदों से कट जाएंगे, तो ऊपर बचेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात कितनी रह जाएगी, 3। और उस डायरेक्टली भी 3 आ रही थी। इस तरीके से ये तीसरा नियम हमने समझ लिया। इसके बाद चौथा नियम है a की घात n। अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक है और उसे धनात्मक बनाना चाह रहे हैं, तो उसे 1 बटे संख्या की घात लगा लेते हैं। तो 1 बटे a की घात n हो जाएगी प्लस लिखने पर। अगर कोई संख्या 1 बटे a की घात n दिया हुआ है, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी घात, a की घात माइनस n। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे हमने उदाहरण देके समझाया, 5 की घात माइनस 2 को लिखा जा सकता है 1 बटे 5 की घात 2, अगर प्लस में लिखना है। फिर इसका 5वां नियम है a की घात m की घात n। घात के ऊपर घात लगी है, डबल घात, तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। जैसे इसको हमने एक उदाहरण लेकर समझाया, 5 की घात 2 की घात 3, इसको हम गुणा करें तो 5 की घातों का आपस में गुणा कर लें, 2 और 3 का हमने गुणा किया, 2 तिया 6, 5 की घात 6। या तो ऐसे समझा जा सकता है, या दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर 5 की घात कितना लिखा है, 2, और बाहर कितनी घात लगी है, 3, यानी 5 की घात 2 को 3 बार लिखना होगा गुणा करके। 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, और इसे और एक्सपेंडेड कर दें, 5 की घात 2 को लिखें 5 गुणा 5, फिर अगली 5 की घात 2 को लिखा जाए 5 गुणा 5, फिर उससे आगे वाली 5 की घात 2 को लिखा जाए 5 गुणा 5, और सारी घातों को जोड़ लिया जाए तो 5 की घात पहले 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 मिलाकर हो गई 5 की घात 6। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अगर आधार असमान हो, यानी घात अगर एक जैसी हैं लेकिन आधार अलग अलग है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं a की घात m गुणा b की घात m गुणा हो रहा है। अब आधार अलग अलग है, तो अब घातें जुड़ेंगी नहीं, बल्कि ये जो अंदर जो बेस है, आधार है, आधार का गुणा कर लेंगे और इन दोनों पर एक बार ही घात लगाएंगे, यानी a गुणा b की घात m। देख रहे हैं आप, ये रहा। इसको उदाहरण देके हमने समझा दिया। 5 की घात 3, 3 की घात 3, तो इसे लिखा जा सकता है 5 गुणा 3 की होल घात 3, यानी 5 तिया 15 की घात 3। ठीक, ऐसे ही इसका दूसरा एक और है, उसको हम समझ लेते हैं। a की घात m भागित b की घात m, जब इसका भाग किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो इसे बटे में कर लेंगे, क्योंकि आधार अलग अलग हैं। अगर आधार समान होते तो, यानी अगर इसकी जगह ये लिखा होता, इसकी जगह अगर हमारे पास क्या होता, a की घात m भागित a की घात m होता, आंसर आ जाता 1, क्योंकि इसको इसमें भाग करेंगे 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है a की घात m भागित b की घात m, तो इसको लिखा जा सकता है a बटे b की होल घात m, यानी a में b से भाग करेंगे फिर उसकी घात आएगी m। उदाहरण के जरिए हमने समझा दिया है। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली एक्सरसाइज 2a में हम देखते हैं -2/3 की होल घात 5 का मान बताना है, यानी इसका विस्तार करना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो -2/3 की घात 5 का मान निकालना है। -2 की घात 5/3 की घात 5 लिखा जा सकता है इसे। -2 की घात 5 को क्या करेंगे, -2 को 5 बार लिखेंगे,
प्रसार करेंगे इसका, और 3 की घात 5 का मतलब 3 को 5 बार लिखेंगे हम। तो आप देखिए, जब 2 को 5 बार लिखा, सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हमने यहाँ माइनस लगा लिया। अब क्या करें, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 आ गया। ऐसे 3 का करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 243। तो आपने देखा इसका आंसर आया माइनस का 32/243। अगर किताब में देखेंगे तो इस दूसरा विकल्प आपका सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3125 को घातीय संकेतन के रूप, संकेत बताइए, इसका घातीय संकेतन क्या है, यानी घात के रूप में लिखना है। 3125 के हमने जब गुणनखंड किए 5 से, तो 5 5 के 5 पद हमें प्राप्त हुए। तो 3125 को लिखा जा सकता है 5 की घात 5, जो कि पहला विकल्प सही है। इसका आंसर है पहला वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2 की घात 7 का मान बताइए, अर्थात 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मतलब है 2 को 7 बार गुणा करना है। गुणा करने पर हमें 128 प्राप्त होता है, और ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न था। ये इसका ये आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक, आगे दिया है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय रूप में लिखिए। हमें पता है, अब हम हल कर रहे हैं। वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर दी है, और वर्गाकार क्यारी या वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। जैसा कि हमने यहाँ वर्ग भी अंकित कर दिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई सारी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, जैसे कि हमने यहाँ बनाकर आपको दिखाया है। और 5 गुणा 5 यानी 25 होगा, लेकिन यहाँ 25 नहीं लिखेंगे, घातीय रूप में लिखेंगे, यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी 2। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, इसलिए आंसर आया 5 की घात 2 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 को हल करना है। फिर -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3 को हल करना है। तो पहला पद है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न है 2 की घात 4। हमने 2 की घात 4 को क्या किया, 2 को 4 बार लिख लिया। फिर 3 की घात 2 को 2 बार लिखा। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, और 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। इन दोनों का जब गुणा करेंगे 16 में 144 हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सवाल देखेंगे हम इसका। दूसरा सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 का -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। एक हमारे पास नियम है a की घात n गुणा b की घात n। आधार अलग अलग, घात एक जैसी हैं, तो हम लिख सकते हैं a b की घात n। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, दोनों संख्याओं की घात 3 है, आधार अलग अलग हैं, तो -2 गुणा -10 की होल घात 3 कहा जा सकता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 10 दूनी 20, यानी 20 की घात हो जाएगी 3। तो 20 को 3 बार एक्सपेंड करेंगे, प्रसारित करेंगे, यानी 20 गुणा 20। तो आप गुणा करिए। तो अगर आपको 20 का पहाड़ा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, फिर अगले 2 में कर देंगे, 4 दूनी 8। तो देखिए 1 0 ये, एक ये 3 0 हम लगा देंगे। इस तरीके से हमें 8000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 15625 के अभाज्य गुणनखंड कर उसे 5 के घातीय रूप में लिखिए। तो हमने क्या किया है, आप देखिए, हमने 15625 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, जैसा कि यहाँ हमने दर्शाए हैं। तो वो प्राप्त हुए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक सवाल हमारा अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर इसके बाद 5 की घात के रूप में लिखिए।
5 के कितने गुणनखंड हैं? 6। 15,625 को लिखा जा सकता है 5 की घात 6। ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने आपको पढ़ाया कि घातांक के विषय में बताया, घात किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, घातांक के नियम बताए। जबकि आधार एक समान हो, घात अलग अलग हों तब नियम बताए। जब आधार अलग अलग हों, घातें एक समान हों तब बताया आपको। और 2A एक्सरसाइज को हमने कराया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितना ये वर्क कराया गया है आज आपको, उसको आप फेयर कर लीजिए। फेयर करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप 7th क्लास के ग्रुप में आप डाल दिए, ताकि हम चेक कर लें, हमें ये पता चलता रहे कि आप लोग ये काम, हमारा दिया हुआ काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।